हेलो एवरीवन। ओशन ऑन दी अर्थ देखेंगे आज। ये 12th वीडियो होगी ज्योग्राफी की सीरीज की। 11 वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई का आइकन क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हो और उसमें आप 11 वीडियोस अगर देख लेते हो तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, न्यू एडिशन से हम लोग देख रहे हैं। और अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ, बुक नहीं है तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस एनडीए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जीएस पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लूसेंट की हिंदी वाली जो सामान्य ज्ञान की बुक है वो कवर करना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप ज़रूर विजिट करो और देख सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना आप और बताना कि कैसा है। देखते हैं ओशन ऑन दी अर्थ। इन ऑर्डर टू उनके मतलब देयर साइज, ओशन जो है वो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक इस ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 ओशन है वो देख लेते हैं कौन से हैं। आर्कटिक ओशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और अटलांटिक जो है ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूँ। अब देखोगे कि यहाँ पे जो है ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका रेड कलर में हो गया, इस साइड यूरोप और ये अफ्रीका। तो इसके बीच में ये जो जितना आप देख रहे हो ये वाटर जो है, ये वाटर बॉडी क्या कहलाता है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये आपको एक एस शेप में देखने को मिलेगा, ऐसे देखोगे आप तो इस टाइप का। तो ये अटलांटिक ओशन पूरा फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक लेकर के। फिर पैसिफिक ओशन जो कि सबसे बड़ी ओशन है, यहाँ से आप देख रहे हो और इस साइड जाओगे तो आप इधर निकलोगे। क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल है तो ये वाली जो पार्ट है ये भी क्या है? पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे अटलांटिक हम लोगों ने देखा, ये वाली जो हो गई ये एशिया हो गया। एशिया, इस ये अफ्रीका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस इन तीनों के बीच में जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये इंडियन ओशन। ठीक है, तो देयर आर 4 ओशन। तो 4 ओशन में उनका ऑर्डर ऑर्डर के साथ अगर देखें तो पैसिफिक सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक है, उसके बाद इंडियन ओशन और लास्ट में सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन है। तो इस तरह से आप कुछ ऑर्डर देखोगे। आगे देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन जो है इसको मतलब इसका नाम दिया गया, पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा ओशन है, इसको पैसिफिक नाम दिया गया फर्डिनेंड मैगलेन के द्वारा। इन्होंने जब अर्थ का पूरा चक्कर लगाया तो सारा ओशन घूमने के बाद इन्होंने देखा कि पैसिफिक जो है काफ़ी काम और पीसफुल है, तो इस कारण से इसको पैसिफिक बोला गया। ठीक है, इन्होंने पैसिफिक नाम दिया। तो पैसिफिक ओशन के बारे में देख लेते हैं। इसका एरिया जो है आप देखोगे कि एरिया कितना है, 16 करोड़ 62 लाख 40,000। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ये पूछता नहीं है बट कोई नहीं, दिया होता तो देख लिया हम लोगों ने। ये लार्जेस्ट ओशन है ऑफ द वर्ल्ड। 4 ओशन है हम लोगों ने देखा, जिसमें सबसे लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। ये डीपेस्ट भी है, सबसे डीप दिखेगा आपको, सबसे गहरा जो है यही ओशन है। और इसका एवरेज डेप्थ जो है 4280 मीटर है, अगर मीटर में बात करें। अगर फीट में देखोगे तो 14,040 फीट है। ठीक है, जीरो बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये जो है इनके अनुसार देखोगे आप तो मैरीना ट्रेंच जो है ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, सबसे गहरा ट्रेंच है। ट्रेंच एक खाई के तरह होता है। ठीक है, जिसका डेप्थ जो है वो कितना है? 11,034 मीटर। तो ये मीटर में देखोगे या फीट में अगर बात करी जाए तो 36,201। मैरीना ट्रेंच का ये देख लो आप, मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा। ये देखोगे यहाँ पे जो है मैरीना ट्रेंच है, तो ये सबसे डीपेस्ट है, सबसे गहरा ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक है, तो ये नियर जापान देखोगे आप, जापान हो गया इस साइड, ये चाइना हो गया और ये रसा हो गया। ठीक है, तो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा, मतलब एशिया के ईस्ट में अगर आप जाओगे, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, तो आप मैरीना ट्रेंच तक जा सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आइलैंड की अगर बात करें इस ओशन में, पैसिफिक ओशन में, तो वो क्या है? वोल्केनिक है और कोरल ओरिजिन के। तो वोल्केनिक और कोरल ओरिजिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, आगे देखना है, जब वोल्केनो देखेंगे उस टाइम देख लेंगे। ठीक है, और कोरल भी देखना है आगे। तो अभी आप ध्यान में रखो कि ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में वो जो है क्या है? वोल्केनिक है, मतलब वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार देखें तो अटलांटिक ओशन जो नेक्स्ट ओशन है उसका एरिया कितना है? तो 8,24,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है।
ये मतलब विदाउट डिपेंडेंट सी, मतलब डिपेंडेंट सी जो हैं उनको हटा करके देखा जाए तो इतना एरिया, और उनको ऐड कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना हो जाता है, 10,64,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे मैं बोल देता हूँ लेकिन ये कोई काम का नहीं है, एरिया आपको याद नहीं रखनी है। ये सेकंड लार्जेस्ट है, पैसिफिक ओशन के बाद इसका नंबर आता है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन हो गया पूरे वर्ल्ड में। इसका एवरेज डेप्थ जो है 3,300 मीटर है। और इसका नेम जो है डिराइव हुआ है फ्रॉम एटलस। एटलस जो है ये एक टाइटन है, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में, ठीक है। तो उसी से नाम डिराइव हुआ है इसका, अटलांटिक, एटलस से आपको ध्यान में रखनी है। ये जो है बॉडी ऑफ साल्ट वाटर, मतलब इसमें काफ़ी सॉल्टी है ये, कवरिंग 1/5, 1/5 जो है टोटल अर्थ का 1/5 जो है ये कवर करता है। टोटल अर्थ का जो सरफेस है उसका 1/5 इसके द्वारा कवर किया जाता है। और इसका जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। जैसे आप फिगर में देखोगे ये, तो ये वाली जो है ये कोस्टल एरिया हो गई। आप इधर देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप वाली हो गई ये कोस्टल एरिया, फिर अफ्रीका की हो गई। तो टोटल इसका ये जो है इस ओशन का आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मतलब कोस्ट लाइन है, मतलब लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आपको यहाँ इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये बिजिएस्ट ओशन है, बिजिएस्ट ओशन है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये शिपिंग रूट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है दो इंडस्ट्रियलाइज रीजन, जो कि वेस्टर्न यूरोप हो गई। यूरोप ये काफ़ी डेवलप्ड कंटिनेंट है, तो इसमें जो है इससे आप देखोगे ऐसे शिपिंग के थ्रू क्या होता है, काफ़ी ट्रेड होती है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। तो ये रूट आपको जो ये जो ओशन है ये काफ़ी बिजी मिलेगा आपको, ठीक है। ये शिप का आना जाना लगा रहता है दोनों साइड से। कंटिनेंट जो है वो जैसे नॉर्थ ईस्ट यूएसए हो गई, नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप, तो इनसे जो है ट्रेड कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस कारण से आपको बीजीएस देखने को मिल जाएगा, अटलांटिक ओशन। ये जो है फॉर्म्ड हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जब रिफ्ट जो है ओपन हुआ था इन दी गोंडवाना, और कंटिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका सेपरेटेड। तो ये जो है हम गोंडवाना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मतलब पहले जो है जब अर्थ जो है वो फॉर्म हो रहा था, तो उस टाइम ये सारे जो लैंड मास है वो एक साथ ही थे लगभग, तो उनको पेंजिया कहा जाता था। ये आप देख रहे हो मैप में। और फिर पेंजिया जो है वो दो पार्ट में टूट गया, लॉरेशिया जो कि ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट ये देख रहे हो आप, और गोंडवाना जो कि ये साउथ वाला पार्ट है। बट आगे भी ये जो है इनमें रिफ्ट आती रही, मतलब ये दरार आता रहा, धीरे धीरे ये टूटता रहा, एक दूसरे से सेपरेट होता रहा। तो ये जो है लॉरेशिया ये देख रहे हो आप, ये टूट गया। यहाँ पे एशिया और ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका। तो ये सारी अलग हो गई, और धीरे धीरे ये भी एक दूसरे से सेपरेट होने लगी। तो ये जो गोंडवाना वाला पार्ट है यही बताया जा रहा है कि गोंडवाना वाला जो पार्ट है उसमें क्या था, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हुए, तो उनके बीच में जो है एक रिफ्ट सा बना। और रिफ्ट का जो है वो मतलब रिफ्ट को जो है वाटर के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया, भर दिया गया। तो वो क्या हो गया, एक ओशन बन गया, ठीक है। तो रिफ्ट बनती रही हैं इसी तरह। आप देखोगे एशिया एशिया और ये नॉर्थ अमेरिका जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हुआ, तो ये वाला पार्ट भी भर लिया गया। तो जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो इन सारे लैंड मास के सेपरेशन के कारण अभी तक हम लोगों ने देखा भी जो भी है। जैसे आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या अफ्रीका, एशिया, ये सारी जो है ये एक दूसरे से सेपरेट होती रही हैं, ठीक है। एक्सपेंस इनमें सेपरेशन होता रहा है, ठीक है, और ये मूव करती रही हैं। इस कारण से क्या होता है कि अभी भी ये सारी कंटिनेंट जो है वो मूव करती हैं। तो आप देखोगे अटलांटिक का एक्सपेंसन जो है अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब अभी भी हो रहा है लगातार। देखोगे सेपरेशन जो है अभी तक कंटिन्यू है, और इस कारण से ओशन जो है वो, मतलब अटलांटिक ओशन की बात करें तो वो वाइड हो रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कंटिनेंटल आइलैंड्स की अगर बात करें तो न्यू फाउंडलैंड जो है, या फिर ब्रिटिश आइल्स हिल्स हो गया, तो ब्रिटिश आइल्स हो जो हो गया, ये सब मेजर मतलब कंटिनेंटल आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइल्स मतलब होता है, मतलब एक ग्रुप होता है आइलैंड का ग्रुप, तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अटलांटिक ओशन में। फिर वोल्केनिक आइलैंड्स जो हैं
वो फ्यूअर हैं, जैसे कि मतलब कम है, जैसे कि हो गया क्यूबा, जमाइका, प्यूर्टो रिको। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आइलैंड्स जो आप देख रहे हो, तो ये सारी कंट्री इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइसलैंड जो हो गया वो लार्जेस्ट आइलैंड है ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। कौन सी? तो अटलांटिक ओशन में। ये मैं दिखा देता हूँ इसको। आइसलैंड यहाँ पे हो गया, ये जो आप देख रहे हो। इसको आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसको इरेज कर दूँ मैं। यह यहाँ पे देख रहे हो, ये क्यूबा हो गया, और ये जमाइका हो गया, और यहाँ पे प्यूर्टो रिको, ठीक है। तो ये सारी जो आइलैंड है इसमें आपको ये दिख जाएंगी, क्यूबा, जमाइका, प्यूर्टो रिको। बाकी ये क्या है, ये सारी जो है वो वोल्केनिक आइलैंड्स है, मतलब वोल्केनिक ओरिजिन की है। और आइसलैंड जो है वो क्या है, लार्जेस्ट आइसलैंड है वोल्केनिक ओरिजिन का। तो ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो बैगनी कलर में, और ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। इंडियन ओशन जो है आपको यहाँ पे एशिया, एशिया के साउथ में, अफ्रीका के ईस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आपको ये जो वाटर बॉडी दिख रहा है, ये क्या है, इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन की मतलब एरिया अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 73 करोड़ 4 लाख 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसे आपको ध्यान में नहीं रखनी है ये वाला। ये क्या है, विदाउट मार्जिनल सी आप देखोगे तो इतना है। और ये ओनली ओशन है जिसको जो है एक कंट्री के बाद मतलब इसका नाम रखा गया है, कंट्री के नाम पे नाम रखा गया है। और वो आपको पता है वो कौन सी कंट्री है, वो अपनी कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन इसका नाम रखा गया। और ये ओनली ओशन है जिसका नाम जो है किसी कंट्री के नाम पे रखा गया। इसका एवरेज डेप्थ जो है वो 3,960 मीटर्स है, और ये डीपर है, अटलांटिक ओशन से ये डीपर है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसमें जो है न्यूमरस आपको बहुत सारे कंटिनेंटल आइलैंड मिल जाएंगे, जैसे मडागास्कर, श्रीलंका। तो मडागास्कर, श्रीलंका जो है ये सब लार्जेस्ट वन है। तो ये देख लो आप लोकेशन, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। ये जो देख रहे हो आप, ये मडागास्कर है। तो लार्जेस्ट आइलैंड्स की अगर बात करोगे इंडियन ओशन में, तो कुछ मतलब आइलैंड्स हो जाती हैं, जैसे मडागास्कर हो गई, यहाँ पे श्रीलंका हो गया रेड कलर में, ठीक है। तो बहुत सारी आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे मॉरिशस हो गया, मॉरिशस भी एक आइलैंड का ग्रुप ही है, ठीक है। सिचल्स हो गया। तो ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, इंडियन ओशन में मिलेंगे। बट ये जो है लार्जेस्ट वन की अगर बात करें तो मडागास्कर, श्रीलंका, ये सब सारे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है कुछ आइलैंड्स जो हैं इसमें वो वोल्केनिक ओरिजिन की हैं, और वो कौन सी हैं, जैसे मॉरिशस हो गई। मॉरिशस जो मैं बता रहा था, आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ। तो मॉरिशस हो गया। फिर अंडमान निकोबार, जो कि इंडिया का है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शायद दिख नहीं रहा मैप में। और फिर सेचल्स हो गए, सेचल्स यहाँ पे देख लो आप। और मालदीव, ये हो गई ये वाली। और लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप भी वो क्या है, आइलैंड्स हैं, जो कि इंडियन आइलैंड्स है, मतलब इंडिया की है। और ये सारी जो है वो कोरल ओरिजिन की है। कोरल ओरिजिन आपको बस ध्यान में रखनी है, आगे बता मतलब पढ़ना है हम लोग को तो पता चल जाएगा कि कोरल ओरिजिन का क्या मतलब है। इसको मैं इरेज कर दूँ थोड़ा। साउथ इंडियन ओशन, मतलब करंट की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है। तो क्या देखेंगे, ओशन करंट देख लेते हैं। एक्चुअली इसके बाद जो है ओशन करंट देखना है, तो उसको डिटेल में उसका लोकेशन, डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे। अभी फ़िलहाल ये आप ध्यान में रखो कि वार्म करंट की अगर बात करी जाए तो इंडियन ओशन में वार्म करंट कौन सी है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक करंट, फिर मडागास्कर, और उगलास, ठीक है। तो ये सारी करंट जो है, ये सारी कौन सी है, वार्म करंट है, ठीक है। वार्म करंट के बारे में आगे आपको पढ़ना है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, नेक्स्ट डे ही देखेंगे। तो आपको बस ध्यान में रखनी है कि इंडियन ओशन में ये सारी जो है ये वार्म करंट है। और कोल्ड करंट जो है वो कौन सी है, अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, देन वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये कोल्ड करंट है, ठीक है। वो ध्यान में रखनी है। बाकी हम लोग देखेंगे ओशन करंट नेक्स्ट टाइम, तो उसमें ओशन करंट, उसका डायरेक्शन, लोकेशन सारा देख लेंगे, ठीक है। आर्कटिक ओशन जो सबसे छोटी ओशन है बाकी ओशन की कंपेरिजन में, उसका एरिया देख सकते हो आप। तो वो कितना है, 1,40,90,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये स्मॉलेस्ट है, छोटा ओशन है। बाकी
इन कंपेरिजन टू बाकी ओशन जो भी है। ये लाइज करती हैं विद दी आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल अगर देखोगे तो उसके अंदर ही ये मतलब ओशन जो है वो लाई करती है। इस कारण से इसका जो नाम जो है वो आर्कटिक ओशन रख दिया गया है। और ये नॉर्थ पोल में लाइज करती है, और नॉर्थ पोल जो है इसके मिडिल में लाई करती है। ठीक है, जैसे ये आप मैप देखोगे, यहाँ पे आर्कटिक ओशन देख रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि अगर आप अर्थ को नॉर्थ पोल साइड से देखोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, और नॉर्थ पोल जो है इसके मिडिल में यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मिडिल में नॉर्थ पोल होता है, और ये आर्कटिक सर्किल हो गया। आर्कटिक सर्किल एक्चुअली हम लोगों को देखना है आगे, तो आपको बस ये ध्यान में रखनी है कि ये मिडिल में जो है ये इक्वेटर है। ठीक है, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली साउथ में जाएंगे इक्वेटर के, तो ये जो मैं मतलब लाइनिंग जो दे रहा हूँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नीचे अंटार्कटिक सर्किल होता है, और यहाँ पे ये वाली जो है ये आर्कटिक सर्किल है। तो आर्कटिक सर्किल जो है ये देखोगे आप, सर्किल एक सर्किल होता है, इमेजिनरी लाइन एक्चुअली ड्रॉ किया गया अर्थ पे, तो ये जो है इसके अंदर ही आता है। मतलब ये सर्किल जो हो गई यहाँ पे जो मैं डाल रहा हूँ, इसके अंदर आपको यहाँ पे आर्कटिक ओशन मिल जाएगा। ठीक है, आर्कटिक ओशन जो है यहाँ पे है, तो ये ध्यान में रखनी है। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आर्कटिक ओशन की, वो जो है फ्रोजन दिखेगी आपको ज़्यादातर। मतलब साल में ज़्यादातर ये क्या होती है, जमी हुई होती है, एक आइस शीट में आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह का। ठीक है, ये देख रहे हो आइस के फॉर्म में। तो ये चूँकि ठंडा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे, तो आपको आइस शीट के फॉर्म में ज़्यादातर साल के ज़्यादातर डे में, ज़्यादातर दिन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये सॉले लोएस्ट होता है, मतलब ये उतना गहरा नहीं होता इन कंपेरिजन टू बाकी ओशन। अगर देखें तो ये गहरा नहीं है ज़्यादा, और इसका एवरेज डेप्थ जो है वो कितना है, 987 मीटर ही है। तो सबसे कम डेप्थ की अगर बात होगी कि सबसे कम डेप्थ किस ओशन का है, तो आर्कटिक ओशन आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सैलिनिटी है वो काफ़ी कम है बाकी ओशन की तुलना में। हम लोग ओशन से ही कंपेरिजन करेंगे, 4 ओशन जो है। ठीक है, तो बाकी की तुलना में इसकी सैलिनिटी काफ़ी कम है। इसका सैलिनिटी जो है 30 पीपीटी है, मतलब 30 पार्ट्स पर 1000। तो ये आज के लिए था। बाकी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताओ। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपको लगे कि किसी के लिए हेल्पफुल है तो उसको ज़रूर शेयर करो। बाकी फ्यूचर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा आपको और क्या इसमें आप मॉडिफिकेशन चाहते हो। बाकी अपना ध्यान रखिए। बाय।